नमस्कार प्रिय दर्शकों, ये कथा केवल दुख की नहीं है। ये कथा है आत्मबल, धैर्य और विश्वास की। ये कथा है उस क्षण की जब तीन दिव्य साधु एक टूटी हुई आत्मा के जीवन में आए और उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए। तो आइए आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और सुनिए उस गांव की कथा जहां एक विधवा स्त्री अभागिन से माता बन गई। गांव का नाम था आनंदपुर, जो चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। वहां की आबादी ज्यादा नहीं थी, लेकिन लोग एक दूसरे से परिचित थे। उसी गांव में माता सौम्या देवी नाम की एक महिला, जो अपने पति धर्मवीर के साथ छोटे से घर में बहुत खुश थी। उसका जीवन एक आदर्श गृहिणी की तरह था। वो सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाती, फिर अपने पति के साथ खेतों में काम करती। उसकी मेहनत और स्नेह से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती। लेकिन भाग्य को ये सुखद जीवन रास नहीं आया। माता सौम्या देवी का संसार तब उजड़ गया जब एक दिन धर्मवीर खेत में काम करते हुए एक विषैले सांप का शिकार हो गया। सांप ने उसके पैर में काट लिया और कुछ ही घंटों में उसके शरीर में जहर फैल गया। गांव के लोग झाड़ फूंक और घरेलू उपचारों में लगे रहे, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। अंततः धर्मवीर की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनते ही माता सौम्या देवी पर मानो बिजली गिर पड़ी। वो पति के शव से लिपटकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गांव की महिलाएं उसे समझाने आई, लेकिन उसकी हालत देख सबका मन द्रवित हो गया। उसका पूरा संसार ही खत्म हो चुका था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अब उसके जीवन का क्या होगा। उसकी दुनिया का केंद्र ही छिन गया था। पति की मृत्यु के बाद माता सौम्या देवी के लिए दुनिया पूरी तरह बदल गई। पहले जो रिश्तेदार और पड़ोसी उसे सम्मान देते थे, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। एक विधवा का जीवन कितना कठिन हो सकता है, ये अब उसे समझ में आने लगा था। गांव के कुछ लोगों ने उसे सहानुभूति दिखाई, लेकिन अधिकतर लोगों ने उसे मनहूस मान लिया। अब वो अकेली थी, असहाय थी, और गांव में ऐसी मान्यता थी कि किसी स्त्री के विधवा होने का कारण केवल उसके पिछले जन्म के पाप होते हैं। गांव के कुछ अधेड़ पुरुष उसे घृणित नजरों से देखने लगे। पहले जो उसे सम्मान देते थे, अब वही उसे हवस की नजरों से घूरते। वे उसकी लाचारी का फायदा उठाने की कोशिश करते। एक दिन जब माता सौम्या देवी अपनी जर्जर झोपड़ी के बाहर बैठी थीं, तो उसने देखा कि गांव के बाहरी मार्ग पर तीन तेजस्वी ऋषि चले आ रहे थे। वे दीर्घ सफेद दाढ़ी और भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी और उनकी आंखों में अपूर्व शांति झलक रही थी। गांव वालों ने ऋषियों के आगमन की सूचना पाते ही उन्हें घेर लिया। सभी श्रद्धा से उनके चरणों में झुके और आशीर्वाद की याचना करने लगे। गांव के प्रधान हरिदत्त ने विनम्र स्वर में प्रार्थना की, महाराज, कृपया कुछ समय के लिए हमारे गांव में ठहरें। हमें आपके आशीर्वाद और ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। तीनों ऋषियों ने सहर्ष सहमति दे दी। तभी उनकी दृष्टि पास बैठी माता सौम्या देवी पर पड़ी। उनमें से सबसे वृद्ध युऋषि ठहर गए। उन्होंने माता सौम्या देवी को ध्यान से देखा और बोले, ये स्त्री अपार कष्ट से घिरी है, किंतु इसका भाग्य विलक्षण है। गांव वाले हतप्रभ रह गए। जिसे वे अभागिन और अपशगुनी मानते थे, उसके भाग्य को ऋषियों ने विशेष क्यों कहा? कुछ लोग संशय में पड़ गए तो कुछ उत्सुकता से ऋषियों की बातों को समझने का प्रयत्न करने लगे। माता सौम्या देवी स्वयं भी चकित थी। वर्षों से जिस समाज ने उसे हास्य पर रखा था, आज उन्हीं के सामने एक ऋषि ने उसके भविष्य को असाधारण घोषित कर दिया था। उसके मन में असंख्य प्रश्न उठने लगे। ये ऋषि कौन है और मेरे भाग्य के विषय में ऐसा क्या देख लिया इन्होंने? क्या मेरा जीवन सच में बदलने वाला है? तीनों साधु गांव के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर में ठहरे। ये मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन उनके आगमन से वहां एक नई ऊर्जा लौट आई। गांव वाले बड़ी श्रद्धा से उनके प्रवचन सुनने आने लगे, मगर माता सौम्या देवी को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। हर बार जब वो मंदिर के द्वार तक पहुंचती, गांव के लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। रात को जब सभी लोग अपने घर लौट गए, माता सौम्या देवी हिम्मत जुटाकर मंदिर के पास पहुंची। वो असमंजस में थी। क्या सच में साधु उससे मिलना चाहते हैं? क्या उसे भी मुक्ति का अधिकार है? धीरे धीरे उसने मंदिर के भीतर कदम रखा। दीपक की मध्यम रोशनी में तीनों साधु शांत भाव से ध्यान मग्न बैठे थे। जैसे ही माता सौम्या देवी उनके सामने पहुंची, तीनों ने अपनी आंखें खोली। कुछ देर की नीरवता के बाद एक साधु, जिनका नाम महातपस्वी ऋषि महेशानंद था, बोले, पुत्री, तुम हमसे क्या चाहती हो? माता सौम्या देवी की आवाज कांप रही थी, पर उसने साहस जुटाकर कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा जीवन इतना दुखमय क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तपोमूर्ति ऋषि आत्मानंद मुस्कुराए और बोले, इस संसार में कोई भी दुख अकारण नहीं आता।
तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म ही तुम्हारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन घबराओ मत, हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। माता सौम्या देवी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कंपाते स्वर में पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूँ? ज्ञान साधक ज्ञान योगी ऋषि कृपानंद ने उत्तर दिया, मगर इसके लिए तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? माता सौम्या देवी ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। महातपस्वी ऋषि महेशानंद ने गंभीर स्वर में कहा, कल सूर्योदय से पहले तुम गांव के बाहर वाले पीपल वृक्ष के पास आना, वहीं से तुम्हारी असली यात्रा आरंभ होगी। अगले दिन ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अलग अलग अनुमान लगाने लगे। क्या ऋषि उसे कोई वरदान देंगे या कोई श्राप? कहीं ये स्त्री पूरे गांव के लिए संकट का कारण तो नहीं बन जाएगी? कुछ लोग उसे सहानुभूति से देख रहे थे तो कुछ अब भी घृणा से। मगर माता सौम्या देवी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। रात के समय वो गांव के बाहर जंगल के किनारे पहुंची। वहां पहले से ही तीनों साधु, महातपस्वी ऋषि महेशानंद, तपोमूर्ति ऋषि आत्मानंद और ज्ञान योगी ऋषि कृपानंद खड़े थे। हवा में एक रहस्यमय शांति थी। महातपस्वी ऋषि महेशानंद बोले, पुत्री, तुम्हें इस जंगल में पूरी रात अकेले बितानी होगी। यदि तुमने भय को पराजित कर लिया तो तुम पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगी। माता सौम्या देवी का दिल जोर से धड़कने लगा। घना जंगल, अंधेरी रात और अनजान खतरे, ये सब सोचकर ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसने अपने भीतर के साहस को समेटा और भर दी। तीनों साधु जंगल के अंधकार में लुप्त हो गए। अब वो बिल्कुल अकेली थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, जंगल का माहौल डरावना होता गया। सूखी पत्तियों की सरसराहट, उल्लू की भयंकर आवाजें और हवा में अजीब सी फुसफुसाने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये कोई जंगली जानवर है या कोई आत्मा? उसके पैर कांपने लगे। एक पल को लगा कि वो भाग जाए, मगर तभी उसे ज्ञान योगी ऋषि कृपानंद की कही बात याद आई, यदि तुमने भय पर विजय पा ली तो तुम परीक्षा पास कर जाओगे। माता सौम्या देवी ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए। मेरे साथ भगवान है। मेरा भय केवल मेरे भीतर है, बाहर कुछ नहीं। धीरे धीरे परछाई धुंधली होने लगी और कुछ ही क्षणों में विलीन हो गई। जंगल अब भी रहस्यमय था, मगर माता सौम्या देवी के भीतर का भय जैसे जलक राख हो गया था। पूरी रात वो अपने डर से जूझती रही, लेकिन हर बार उसने अपने मन को शांत किया, अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखा। सुबह की पहली किरण के साथ माता सौम्या देवी ने राहत की सांस ली। जब वो उठी तो महसूस हुआ जैसे उसने कोई नया जन्म लिया हो। कुछ ही क्षणों में तीनों साधु उसके सामने आ खड़े हुए। तपोमूर्ति ऋषि आत्मानंद ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तुमने अपनी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। माता सौम्या देवी की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। अब उसे समझ आ गया था कि भय केवल मन का भ्रम होता है। यदि हम उसका सामना करें तो वो खुद ही समाप्त हो जाता है। पहली परीक्षा में भय पर विजय प्राप्त करने के बाद माता सौम्या देवी के मन में आत्मविश्वास जाग उठा। अब वो अपने दुखों को भाग्य की कठपुतली मानने के बजाय उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में परिवर्तन केवल इच्छाओं से नहीं, बल्कि साहसिक कर्मों से आता है। महातपस्वी ऋषि महेशानंद बोले, पुत्री, तुमने भय को परास्त कर दिया, परंतु आगे की यात्रा और कठिन होगी। अगली परीक्षा त्याग की है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? माता सौम्या देवी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। तपोमूर्ति ऋषि आत्मानंद ने गंभीर स्वर में कहा, त्याग केवल धन नहीं, वस्तु या किसी भौतिक वस्तु का नहीं होता। सच्चा त्याग वो है जिसमें हम अपने सबसे प्रिय चीज को छोड़ने का साहस रखते हैं। आज तुम्हें उसी का त्याग करना होगा जो तुम्हारे हृदय के सबसे करीब है। माता सौम्या देवी का मन विचलित हो गया। उसके पास वैसे भी अधिक कुछ नहीं था, मगर फिर उसे अपने स्वर्गीय पति धर्मवीर की तस्वीर याद आई। यही एकमात्र निशानी थी जो उसे उनके प्रेम की याद दिलाती थी। जब भी वो अकेलापन महसूस करती, इस तस्वीर को देखकर सुकून पाती थी। उसकी आंखों में नमी आ गई। कांपते स्वर में उसने पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? ज्ञान योगी ऋषि कृपानंद मुस्कुराते हुए बोले, यदि वही तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है तो हाँ, लेकिन याद रखना, त्याग तभी सार्थक होता है जब वो पूर्ण मन से किया जाए। जब तक तुम स्वयं इसके लिए तैयार नहीं हो, हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। माता सौम्या देवी गहरे विचारों में डूब गई। ये तस्वीर उसके अतीत की अंतिम स्मृति थी। क्या वो इसे छोड़ सकती है? क्या ये त्याग सही होगा? मगर फिर उसे एहसास हुआ कि ये तस्वीर केवल उसे बीते कल से बांध कर रख रही थी। वो हर रोज इसे देखकर उसी दर्द में डूबी रहती थी, उसी अधूरे प्रेम की पीड़ा को दोहराती। यदि उसे आगे बढ़ना है,
यदि उसे अपने जीवन को नए सिरे से संवारना है तो उसे अतीत से मुक्त होना ही होगा। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। महातपस्वी ऋषि महेशानंद बोले, तो जाओ और इस तस्वीर को गांव के तालाब में प्रवाहित कर दो। माता सौम्या देवी गांव लौटी और अपनी झोपड़ी में जाकर एक पुराने संदूक को धीरे से खोला। उसके भीतर वर्षों से सहेज गई एकमात्र निशानी थी, उसके स्वर्गीय पति धर्मवीर की तस्वीर। कांपते हाथों से उसने उसे निकाला और गहरे भाव से निहारा। उसकी आंखों में नमी थी, मगर मन में अब संकल्प था। गांव के कुछ लोगों ने उसे तालाब की ओर जाते देखा और फुसफुसाने लगे, ये पागल हो गई है, अपने पति की निशानी क्यों फेंक रही है? कहीं इन ऋषियों ने इसे भ्रमित तो नहीं कर दिया? लेकिन माता सौम्या देवी ने किसी की भी ओर ध्यान नहीं दिया। वो धीरे धीरे तालाब के किनारे पहुंची, जहां पानी की लहरें शांत थीं। उसने तस्वीर को दोनों हाथों में थामा और एक आखिरी बार उस चेहरे को देखा जिससे उसका पूरा जीवन बंधा हुआ था। ये केवल एक तस्वीर नहीं थी, ये उसके सुख, उसके दर्द और उसके अतीत का प्रतीक थी। धीरे धीरे उसने तस्वीर को जल में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे महसूस हुआ कि वर्षों से जो एक अदृश्य भार उसके हृदय पर था, वो अब समाप्त हो गया। एक अजीब हल्कापन उसके भीतर भर गया, मानो वो किसी अदृश्य बेड़ियों से मुक्त हो गई हो। अब वो केवल अपने भविष्य की ओर देख चाहती थी। जब वो जंगल लौटी, तीनों साधु, महातपस्वी ऋषि महेशानंद, तपोमूर्ति ऋषि आत्मानंद और ज्ञान योगी ऋषि कृपानंद पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। तपोमूर्ति ऋषि आत्मानंद बोले, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो चुकी हो जो तुम्हें अतीत से जोड़े हुए था। माता सौम्या देवी ने महसूस किया कि उसका मन अब पहले से अधिक शांत और मुक्त था। वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो आत्मविश्वास और दृढ़ता से भरी थी। ज्ञान योगी ऋषि कृपानंद ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा शेष है। ये परीक्षा न केवल तुम्हारी शक्ति को परखेगी, बल्कि तुम्हारे आत्मज्ञान को भी उजागर करेगी। माता सौम्या देवी ने बिना किसी संकोच के सिर झुकाया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। तीनों साधु माता सौम्या देवी को लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित प्राचीन मंदिर में पहुंचे। ये मंदिर कभी महान तपस्वी की साधना स्थली था, मगर अब वहां वीरानी छाई थी। हवाओं में रहस्य था, वातावरण में एक गहरी शांति। महातपस्वी ऋषि महेशानंद ने मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कहा, अब तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। तुमने भय और मोह को त्याग दिया, लेकिन अब तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। माता सौम्या देवी ने प्रश्न किया, मुझे क्या करना होगा? तपोमूर्ति ऋषि आत्मानंद गंभीर स्वर में बोले, गांव में एक माता करुणा देवी रहती है जिसका कोई सहारा नहीं है। वो बीमार और भूखी रहती है। तुम्हें अपनी झोपड़ी उसे सौंपनी होगी और अपना सारा भोजन भी उसे अर्पित करना होगा। माता सौम्या देवी चौंक गई। उसकी झोपड़ी भले ही छोटी थी, मगर वही उसकी एकमात्र शरण थी। वो अपना घर छोड़कर कहाँ जाएगी? इससे पहले कि वो कुछ कहती, ज्ञान योगी ऋषि कृपानंद आगे बोले, इसके बाद तुम्हें 7 दिन जंगल में रहकर तपस्या करनी होगी, बिना भोजन और जल के। ये परीक्षा तुम्हारे धैर्य, संकल्प और समर्पण की होगी। यदि तुम इसे पूरा कर लेती हो तो तुम्हारी आत्मा सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ेगी। माता सौम्या देवी स्तब्ध रह गई। अब तक की परीक्षाएं कठिन थीं, मगर ये परीक्षा असंभव लग रही थी। क्या वो अपना घर और भोजन छोड़ सकती थी? क्या वो 7 दिन बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकेगी? मगर फिर उसे ऋषियों की बातें याद आईं। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। ये उसका अंतिम परीक्षण था। उसे ये भी पार करना था। उसने संकल्प लिया, अपनी आंखों में दृढ़ता भरी और कहा, मैं ये करने के लिए तैयार हूं। माता सौम्या देवी ने बिना किसी संकोच के अपनी झोपड़ी और भोजन उस वृद्ध महिला को अर्पित कर दिया। गांव के लोग ये देखकर दंग रह गए। ये क्या कर रही हैं? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही हैं? कहीं ये सच में ऋषियों के प्रभाव में तो नहीं आ गई? लोगों की फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची, मगर उसने बिना कोई उत्तर दिए अपनी राह पकड़ी और जंगल की ओर बढ़ गई। पहला दिन कठिन था। भूख उसकी चेतना को झकझोर रही थी, मगर उसने अपने विचारों को भटकने नहीं दिया। वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो गई। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताना शुरू किया। होंठ सूखने लगे, शरीर थकान से भर गया, मगर उसने अपनी इच्छा को वश में रखा। उसने स्वयं को समझाया, ये बस शरीर की एक परीक्षा है, आत्मा को इससे क्या लेना देना। तीसरे दिन उसका शरीर कमजोर होने लगा, पैरों में कंपन था, मगर मन अब भी अडिग था। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। चौथे दिन उसे लगा कि अब वो और सहन नहीं कर पाएगी। सिर चकराने लगा, दृष्टि धुंधली होने लगी।
मगर तभी उसे ऋषियों की बातें याद आई। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। ये सोचते ही उसे अपने भीतर से एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। उसने अपनी चेतना को शरीर से अलग कर ध्यान में प्रवेश किया। 5वें और 6ठे दिन तक वो पूरी तरह ध्यान में डूब चुकी थी। अब उसे भूख प्यास का अनुभव ही नहीं हो रहा था। ये कोई साधारण अवस्था नहीं थी, ये आत्मा की गहराई में उतरने की स्थिति थी। 7वें दिन जब सूरज उगा तो कुछ अद्भुत हुआ। माता सौम्या देवी की आत्मा एक नई ऊर्जा से भर उठी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो अब केवल एक साधारण स्त्री नहीं रही, बल्कि किसी दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। 7वें दिन जब माता सौम्या देवी ध्यान मग्न थीं, तब अचानक वातावरण में एक दिव्य आभा प्रकट हुई। हल्की हवा चलने लगी, पत्तों की सरसराहट जैसे किसी दिव्य संगीत का आभास करा रही थी। धीरे धीरे तीनों साधु, महातपस्वी ऋषि महेशानंद, तपोमूर्ति ऋषि आत्मानंद और ज्ञान योगी ऋषि कृपानंद उसके सामने प्रकट हुए। महातपस्वी ऋषि महेशानंद ने उसे गहरे प्रेम और गर्व से देखा और बोले, पुत्री, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। अब तुम केवल एक विधवा नहीं, बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। माता सौम्या देवी की आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक पड़े, मगर इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि आत्मसंतोष के थे। तपोमूर्ति ऋषि आत्मानंद ने आगे कहा, अब तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जिससे तुम न केवल अपना, बल्कि दूसरों का भी जीवन बदल सकती हो। तुम अब अपने भाग्य की स्वामिनी हो, जो दूसरों को भी उनके अंधकार से निकालने में सक्षम हो। माता सौम्या देवी ने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब हल्की हो गई थी। वो वही स्त्री थी, मगर अब उसमें एक दिव्य तेज था। ज्ञान योगी ऋषि कृपानंद ने अपने दोनों हाथ उठाए और आशीर्वाद देते हुए कहा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारा जीवन सुख, शांति और सम्मान से भरा रहेगा। तुम्हारा ये तपस्या केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, बल्कि ये पूरे संसार के लिए एक संदेश है कि हर आत्मा में असीम शक्ति है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, माता सौम्या देवी के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर की शक्ति को स्वीकार कर रहा हो। माता सौम्या देवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अब वो पहले से अधिक तेजस्वी, अधिक शांत और अधिक सशक्त महसूस कर रही थी। वो अब केवल एक साधारण स्त्री नहीं रही, वो एक प्रेरणा बन चुकी थी। जब माता सौम्या देवी गांव लौटी तो लोग उसे देखकर चकित रह गए। वो अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और उसके मुखमंडल पर शांति की दिव्य आभा झलक रही थी। वो अब कोई तिरस्कृत विधवा नहीं थी, बल्कि एक तेजस्वी, आत्मनिर्भर और सशक्त नारी थी। गांव के वही लोग जो कभी उसे अपशब्द मानते थे, आज श्रद्धा से उसके चरणों में झुक रहे थे। उन्होंने उसे सम्मानित किया और अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया। अब वो केवल माता सौम्या देवी नहीं थी, वो माता सौम्या देवी बन चुकी थी। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी, एक ऐसी दिशा जहां वो दूसरों के लिए प्रकाश बनकर उनका मार्गदर्शन करेगी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारे भीतर साहस, आत्मसंयम और सेवा का भाव है, तो हम अपने भाग्य को स्वयं बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि और भी ऐसी नई प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। कमेंट में ज़रूर लिखें।